हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th का, जो हमारा अगला डेरिवेशन है वो कौन सा है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि द्विध्रुव के कारण हमें अक्षीय स्थिति पर कहां देखना है? अक्षीय स्थिति पर तीव्रता देखनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक द्विध्रुव है जो कि किससे बना हुआ है? माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण द्विध्रुव बना है, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? 2l। कोई भी जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण क्या बना हुआ है? द्विध्रुव, और उसके जो बीच की दूरी है वो मान लेते हैं क्या है? 2l। क्या है? 2l। इनके बीच की जो दूरी है 2l, और यहां पर इसके सेंटर से हमें कहां देखना है? अक्षीय स्थिति पर इसकी तीव्रता देखनी। विद्युत क्षेत्र अक्ष मतलब इसी के अक्ष के इधर इस तरफ। तो यहां मान लेते कोई बिंदु P है। इस P बिंदु पर केंद्र O से R दूरी पर, केंद्र मतलब यहां O जो पॉइंट है यहां से यहां पर हमें क्या देखनी है? R दूरी पर एक P बिंदु है। उस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहां मान लेते हैं प्लस क्यू है। अब देखो, यानी कि ये जो P बिंदु है वो ये जो सेंटर है O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर स्थित है। कहां पर? R दूरी पर ये पॉइंट स्थित है। हमें जो दूरी लेनी है वो केंद्र से लेनी है। देखो, सिंपल सा एक द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बना है। इन दोनों द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है जो बना है, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसके बीच की दूरी क्या है? 2l। यहां इसके केंद्र से हमें कहां देखना है? अक्षीय। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है? इसी के इस तरफ है ना। तो अक्षीय स्थिति मतलब आपको अक्षीय स्थिति मतलब इसी लाइन के अंदर आपको P बिंदु है, वो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब ये P बिंदु क्या है कि हमारे ये जो O सेंटर है O, यहां पर O, इस O से R दूरी पर स्थित है। O से R दूरी पर स्थित है। तो देखिए यहां पर अगर ये 2l है, ये पूरी 2l है यहां तक, तो यहां से यहां तक लेकर क्या हो जाएगी? l। ये दूरी क्या हो जाएगी? l। और ये भी क्या हो जाएगी? l, क्योंकि ये पूरी क्या है? 2l। तो यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी? l, और यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी? l, क्योंकि कंप्लीट कितनी है? 2l। अब हमें इस प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू की इस P बिंदु से दूरी देखनी है। प्लस धनावेश के कारण जो दूरी है, धनावेश के कारण जो P बिंदु से दूरी है वो देखनी है। तो क्या हो, देखो ये इतनी कंप्लीट कितनी है? R। तो इसमें से अगर ये माइनस कर दे, ये पूरी R में से जब हम ये माइनस कर देंगे तो ये बची हुई दूरी क्या आ जाएगी? R माइनस एल। R माइनस एल। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? R माइनस एल। अगर ऋणावेश के कारण देखनी है डिस्टेंस P की, तो ऋणावेश के कारण क्या होगी? पूरी देखो कंप्लीट यहां से ये कितनी है? L, और L में क्या जोड़ दो? R। तो ये कंप्लीट दूरी क्या आ जाएगी? R प्लस एस। किसके कारण? ऋणावेश के कारण। ऋणावेश के कारण कितनी आ जाएगी? R प्लस एल। ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी आ गई? R प्लस एल। देखो सिंपल सा क्या किया हमने इसमें, ध्यान से देखो। देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये एक द्विध्रुव है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। इसके अक्षीय स्थिति मतलब इस तरफ ही हमें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखो सेंटर से, केंद्र से ये जो P बिंदु है इसकी डिस्टेंस R मानी, और यहां ये पूरी कंप्लीट 2l है, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? L। यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? L। अब धनावेश के कारण P बिंदु की दूरी कितनी होगी? देखो धनावेश प्लस Q के कारण, तो प्लस Q के कारण, ये देखो यहां पर मैं सर्कल बना, प्लस Q के कारण जो डिस्टेंस है P की वो कितनी होगी? देखो ये कंप्लीट कितनी है? R। इसमें से L माइनस कर दो तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या आ जाएगी? R माइनस L आ जाएगी। अब ऋणावेश के कारण देखनी, तो इतनी कितनी है आपकी? यहां से लेके यहां तक L, फिर कितनी है? R। तो कंप्लीट क्या होगी? R प्लस L आ जाएगी। फिर देखिए यहां पर ये P पॉइंट है कि ये प्लस Q के कारण
प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की तरफ। किधर होगा, बाहर की तरफ। प्लस क्यू के कारण किधर होगा, बाहर की तरफ। मैं ई प्लस लिख रहा हूं। ई प्लस का मतलब है कि इस प्लस क्यू के कारण किधर होगा, बाहर की तरफ। और इस ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, अंदर की तरफ। किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। ऋणावेश के कारण किधर होगा, आपका ई माइनस किधर होगा, अंदर की तरफ। देखो सिंपल सा कुछ नहीं किया, यहां पर ये जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ। और ऋणावेश के कारण, इसके कारण जो होगा वो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। फिर देखिए आगे देखते हैं इसको कि इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। और फिर किसके कारण देखेंगे, माइनस क्यू के कारण। तो फिर निकालेंगे टोटल, तो टोटल निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट। तो सबसे पहले हम इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं क्या आती है, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो यहां लिख लेते हैं हम इसको, चलो। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसके कारण देख रहे हैं हम, प्लस क्यू। तो आप सभी को पता है क्या होता है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर हम किसके कारण देख रहे हैं, प्लस के कारण। तो मैं क्या लिख देता हूं, E प्लस। प्लस का मतलब है यहां पर प्लस आवेश के कारण, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, के क्यू बट्टा क्या होता है, आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखो आर क्या है अपने पास, आर माइनस एल। इस प्लस क्यू के कारण इसके बीच की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो कितनी है, आर माइनस एल। तो आर की जगह क्या रखेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये किसके कारण आ गए, ई प्लस के कारण। फिर हम इसी प्रकार किसके कारण देखेंगे, माइनस आवेश के कारण, यानी कि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे बिंदु P पर। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगा, देखो सिंपल सा है, यहां पर माइनस के कारण तो E माइनस सेम फॉर्मूला है क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, के क्यू, आर की जगह क्या आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्योंकि इस माइनस के कारण क्या है, पूरी डिस्टेंस ये है आर प्लस। तो आर की जगह क्या रखेंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि माइनस के कारण ये है। तो अब देखो कुल परिणामी जो तीव्रता है, कुल परिणामी तीव्रता तो वो क्या होगी, देखो किसके कारण, E प्लस और E माइनस के कारण होगी। तो यहां पर देखिए, तो हमारा E अक्ष मतलब कुल अक्ष पे देखना, तो E अक्ष क्या हो जाएगा, E प्लस माइनस E माइनस। तो E प्लस में E प्लस बड़ा है, क्योंकि देखो ये नजदीक है, तो इसका मतलब E प्लस क्या है, बड़ा है। बड़े में से क्या किया, छोटे को माइनस, यानी कि ये क्या है, E माइनस। ये दूर है, ये नजदीक होने के ये क्या है, P पॉइंट के क्या है, पास है। तो ये E प्लस क्या है, बड़ा, E प्लस। माइनस क्या कर देंगे, E माइनस। अब यहां पर देखिए वैल्यू रख देते हैं, तो क्या है हमारे पास, E अक्षीय क्या हो जाएगा, E प्लस कितना है, के क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E माइनस क्या है, के क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहां पर के क्यू क्या है, कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बच जाएगा अंदर। के क्यू को क्या लिया है, कॉमन लिया है के क्यू, तो के क्यू क्या होगा, बाहर आ जाएगा।
अब यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम। तो हम एलसीएम क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर एलसीएम में दोनों ही आएंगे, कौन, आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचेगा, ये इससे कर, तो ऊपर क्या बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास ऊपर आ गया। फिर देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर माइनस पड़ा इसका करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस में 2RL, बट्टे में क्या आ जाएगा, ये आर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेसिक सी मैथ, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर देखो साइन चेंज करते हैं तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस 2RL, कुछ नहीं माइनस के अंदर क्या कर दी, गुणा, तो क्या बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये क्या बचेगा 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बाहर क्या है, के क्यू, बाहर के क्यू भी रखना, के क्यू। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर जो आर है, ये जो आर है वो एल से क्या है, बहुत बड़ा है, आर क्या है, एल से बड़ा। तो ये जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये लगभग क्या हो जाएगा हमारे आर स्क्वायर के, किसके इक्वल हो जाएगा, लगभग आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि आर जो है वो बहुत बड़ा है, किससे, एल से। फिर देखो यहां पर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू पड़ा है बाहर, इसको हम लिख सकते हैं 4 है ना, तो 2 × 2RL बट्टे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा, आर की पावर 4, क्योंकि देखो जैसे ही रखोगे आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर की इसकी गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, आर की घात 4 बन जाएगी। अब यहां पर देखो ये, इसको हम ऐसे कर सकते, के पड़ा है, क्यू को 2, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि क्या होता है 2Q × 2L, वो क्या होता है P बराबर क्या होता है Q × 2L। तो यहां पर देखो कुछ ऐसे ही बनेंगे, Q और ये 2L को क्या रख देंगे साथ में, Q और 2L को क्या रख देंगे साथ में, तो देखो यहां पर क्या बनेगा, K पड़ा है, हम क्या Q × 2 भी पड़ा है, यहाँ 2L, Q 2L और क्या पड़ा है R बट्टे में R की घात 4, क्योंकि Q 2L को साथ में रखेंगे जिससे क्या बन जाएगा P, यहां पर ये एक R से एक R कट जाएगा तो क्या बनेगा, देखो यहां पर 2KP अपॉन में R क्यूब, 2KP अपॉन में R क्यूब। तो हमारे पास जो फाइनल ई अक्ष आएगा वो क्या आएगा, 2KP अपॉन में R क्यूब। याद रखते, तो फाइनल क्या आएगा अपने पास 2KP, जो ई अक्ष है, ई अक्ष जो फाइनल आएगा
वो आएगा 2 kp अपॉन में r क्यूब। यहाँ